गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, लाइव है, बिल्कुल लाइव है। गुड मॉर्निंग। जय कुमार गुड मॉर्निंग, कमल गुड मॉर्निंग, रुपेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, सोनू कुमार गुड मॉर्निंग, सिकंदर यादव गुड मॉर्निंग, राजा कुमार गुड मॉर्निंग, अजय प्रताप सिंह गुड मॉर्निंग। ओके, अब इतने सारे लोगों के तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, है ना। चलिए, तो अब क्लास स्टार्ट की जाए। गुड मॉर्निंग हो गया। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था? पादप अकारिकी, मतलब प्लांट के आउटर पार्ट के बारे में स्टडी करना, जिसमें हमें रूट पढ़ना था, स्टेम पढ़ना था, फ्लावर पढ़ना था, फ्रूट पढ़ना था एंड लीफ पढ़ना था। तो मैंने स्टार्ट कौन सा किया था? मैंने फ्लावर स्टार्ट किया था, और फ्लावर में मैंने आपको बता दिया था कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला बाहर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, दैट इज नोन एज कैलिक्स, ठीक है, या हम उसको सेपल्स नाम से जानते हैं। वो क्या करता है? इंटरनल पार्ट को क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो कलरफुल पार्ट्स होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम? जो कलरफुल पार्ट है उसको उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम पेटल्स का नाम देते हैं, ठीक है, उसको पेटल्स का नाम देते हैं। देन जो मेल फ्लावर होता है उसको हम एंड्रोसियम या स्टेमन का नाम देते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम का नाम देते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको आज पढ़ाना है मेल एंड फीमेल फ्लावर कैसे काम करते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर के कितने कितने पार्ट्स होते हैं। चलिए, तो आप एक साइड लिखेंगे मेल फ्लावर, एक साइड आप लिखेंगे मेल फ्लावर, और हिंदी में इसको बोलते हैं नर पुष्प, और दूसरी साइड लिखेंगे आप फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प। फ्लावर को हिंदी में पुष्प बोलते हैं, और फीमेल को मादा बोलते हैं, और मेल वाले को नर फ्लावर, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि मेल फ्लावर का नाम क्या होता है। तो मैम आपने बताया था मेल फ्लावर को हम स्टेमन नाम से भी जानते हैं। मेल फ्लावर को हम, रुपेंद्र कुमार, आप फिर आपको रोज बोलो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? एक कमेंट को 20 बार नहीं करना। रुपेंद्र कुमार, तुम एक कमेंट को 20 बार टाइप मत किया करो। मैंने शायद कल की क्लास में पढ़ाया था कि मैं आई पढ़ा दूंगी आपको। अब बार बार क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, इशिता सिंह, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम है तो। और वैसे इशिता सिंह, आपको शायद मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम ज्ञान है, आपको नहीं आता है, आपको कुछ हमेशा आपको प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम है बोलिए इशिता, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप बार बार कमेंट करके? सफीर अहमद कह रहे हैं मैम यूपी SSC में आपके नोट से सारे क्वेश्चंस आए थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बताइए आपका क्या है? इशिता सिंह बोलिए जरा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? डिस्टर्ब क्यों करती हैं आप हर क्लास में 50-50 कमेंट करके? और जब मैंने बोल दिया मैं बोर्ड पे हूं तो मैं आपके कमेंट नहीं रीड कर सकती, मैं एक बारी में एक काम ही कर सकती हूं। एक कमेंट को 50 बार टाइप कर रही है यहाँ पे, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी प्रॉब्लम सुनो। क्या प्रॉब्लम सुने हम आपकी? मैनेजमेंट को फोन करो ना। यूपी टेट और सी टेट का बैच स्टार्ट करवाइए। तुम लोग बहुत बदतमीज हो, बहुत घटिया बैच है ये, सीरियसली बहुत घटिया बैच है। रोज समझाती हूँ, कल मैंने बोला था कि मैं आपको आई पढ़ा दूंगी, फिर रुपेंद्र कुमार, आप कौन हो ये बोलने वाले? आई करा देना, आई करा देना, पूरा आपने 50 कमेंट कर दिया, आई पढ़ा देना, आई पढ़ा देना, आई पढ़ा देना। तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता है। इतना घटिया बच्चे मैंने पहली बार देखे हैं लाइफ में, मन करता है पढ़ाओ ही मत इनको। मैं जितना दे रही हूं मैं अपना 100% दे रही हूं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा दे रही हूं, तो प्लीज चुपचाप रह के पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ोगे मैं एक एक का नंबर यहां से ब्लॉक करवा दूंगी, और सीरियसली मैं करवा दूंगी। बकवास करने आते हैं आप यहां से, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बैच चलते आज 4 महीने हो गए, आपकी प्रॉब्लम अभी तक आपकी सॉल्व नहीं हो रही है।
सुबह सुबह आते टीचर का दिमाग खराब कर देते हैं। मैंने कह दिया, मैं आज 20 दिन से लगातार बोल रही हूं कि भाई मेरे को बार बार ये मत बोलो, ये पढ़ा देना, वो पढ़ा देना, ये पढ़ा देना, वो पढ़ा देना। 100 बार बोल दिया है आपने। मुझे पता है क्या पढ़ाना है मुझे और क्या नहीं पढ़ाना है मुझे। मैं सीरियसली बता रही हूं, मुझे कोई भी नहीं बोलेगा और मैं आज इस बैच को, मैं आज का आज यहीं पे मैं वाइंड अप कर दूंगी इस बैच को। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं मेरे को आके ये बोल देगा कि आपने बैच क्यों वाइंड अप किया, क्योंकि जितने आर्ट्स का प्रॉमिस किया था उतना मैं पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी। फालतू बकवास करने आ जाते हैं यहाँ पे। आपकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। आप टाइम्स कोचिंग से जुड़े हुए, आपको इतना टाइम हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता मुझे आप लोगों को प्रॉब्लम कैसी है। आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं क्या? नहीं बन पाओगे ऐसे। कॉमन सेंस तुम लोगों में जीरो है। कल मैं चीख के बोल के गई थी, कल की मैं वीडियो निकाल के दिखाऊंगी यहाँ पर फोन में कि मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा दूंगी और मैं आपको आई भी पढ़ा दूंगी। फिर भी मैम आई पढ़ा देना, आती आई पढ़ा देना, आई पढ़ा देना, आई पढ़ा देना, आई पढ़ा देना। अरे कह रही हूं पढ़ा दूंगी। सफीर अहमद आप कह रहे हैं मैम हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट होगा? क्या मैं यहां पर टेलीकॉलर हूं? मैं आपको टेलीकॉलर दिख रही हूं जो मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट होगा। अब मुझसे पूछेंगे हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट होगा, मैं या तो पढ़ाऊं इस बोर्ड पे या मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट होगा। इस बैच को खत्म करो, आज से ये बैच खत्म है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। छोड़ो इस क्लास को, कैंसिल करो, बंद करो इसको। आज से आपका बैच खत्म, बस मेरी साइड से खत्म। बोल दिया आराम से कि चुपचाप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। टीचर तुम लोग हो या मैं हूं टीचर? मैं इस बैच को तुरंत यहीं पे वाइंड अप कर दूंगी। किसी में हिम्मत नहीं होगी, ना तो मेरे पास मैनेजमेंट को बोलने की हिम्मत होगी, ना आप लोग बोल पाओगे मुझे कुछ। मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती है। एक बारी में एक ही तो काम कर पाऊंगी, मैं पढ़ाई तो पाऊंगी। मैम हिस्ट्री का बैच कब आएगा, मैम यूपी डेट का बैच कब आएगा? भैया मैं टेलीकॉलर नहीं हूं, मैं यहां पे टीचर हूं, मेरा ये काम नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए, आप ऐप पे जाइए, इतने पढ़े लिखे हैं, आपको नंबर वहां से मिल जाएगा। आप टेलीकॉलर को फोन करके पूछ लीजिए कि बैच कब आएगा। अब ये काम भी मेरा है बताना। फिर बोलते हैं टाइम्स कोचिंग वालों ने इतना 2 महीने का बोल के 5 महीने बैच खींच दिया। तो बैच तो खींचेगा ही, तुम लोग बकवास इतनी करते हो। मैं पढ़ा रही हूं, यहां पर लिख रही हूं मैम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैम 100 बार बोल दिया मैंने आपको मेरी प्रॉब्लम। मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्वर हूं? मैं कोई टेक्निकल टीम का पार्ट हूं या मैं टेलीकॉलर हूं जो मैं आपको पढ़ाऊं? मुझे अगर आज के बाद फालतू कमेंट दिख गया यहां से, मैं तुरंत अपने हाथों से ब्लॉक कर दूंगी। पढ़ाऊंगी बाद में और पहले मैं तुम लोगों का नंबर ब्लॉक करूंगी यहां से। आज के बाद कमेंट सेक्शन ही बंद कर दो कमेंट। मुझे कमेंट नहीं दिखनी चाहिए स्क्रीन पे। अब मैं देखती हूँ इनके डाउट कैसे आते हैं। बदतमीज कहीं के ऑफिसर बनेंगे, इनमें लखन नहीं है चपरासी बनने के लायक, ऑफिसर बनेंगे। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था और मैं बता रही हूँ आज और कल मेरी बायोलॉजी की लास्ट क्लास है, उसके बाद 3 क्लास केमिस्ट्री की होंगी। मेरे साइड से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको जो करना है जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्लांट की मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी मैंने बताया था, मॉर्फोलॉजी टर्म का मतलब होता है प्लांट के जितने भी आउटर पार्ट्स होते हैं उन आउटर पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी होती है, उसी को हम प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्लांट के अलग अलग जो पार्ट हैं हमें उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। जैसे प्लांट में सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था फ्लावर वाला पार्ट। मेरी इतनी तबियत खराब है फिर भी मैं उसमें आपको पढ़ाने आती हूँ। मतलब ऐसा तुम लोगों को रिगार्ड नहीं है और तुम लोग और ज्यादा डिस्टर्ब करते हो टीचर को। हिस्ट्री का बैच कब आएगा, साइंस का बैच कब आएगा? एक बच्चा मेरा साइंस स्पेशल 3 में ज्यादा पढ़ाया जाएगा क्या? अरे तुझे इतनी चुल है तो खरीद ले बैच। मुझे क्या यहां पर कमेंट क्या कर रहा है? समझा के परेशान हो गई मैं कि यार तुम लोग फालतू कमेंट मत किया करो, मत क्या करो, मत क्या करो। टीचर एक बारी में एक ही काम कर सकता है, जब वो बोर्ड पे होता है उसे पढ़ाने दो। देखिए तो फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर। और मैंने आपको कल बताया था मेल फ्लावर का नाम क्या होता है। तो मेल फ्लावर को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। आप बताएंगे उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं गायनोसियम, उसको बोलते हैं गायनोसियम। और हिंदी में इसका नाम होता है स्त्री केसर।
और देन आप में से ही कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं काजल मैम में एटीट्यूड बहुत है, काजल मैम सीधे मुंह से बात नहीं करती हैं। एटीट्यूड नहीं है, ये तुम लोगों का जो ये 3rd क्लास सोच है ना, इसको सुधारो, इसको एटीट्यूड नहीं बोलते हैं, ठीक है। कितना कोई टीचर बर्दाश्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा, इसको एटीट्यूड है। जब एक चीज को मैं 100 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे ये बात मुझे मत बताइए कि कब कैसे क्या पढ़ाना है, क्योंकि टीचर मैं हूँ, मुझे जैसे पढ़ाना होगा मैं वैसे पढ़ाऊंगी। बातें बोलते हैं बहुत गुस्सा करती हैं, प्यार से नहीं पढ़ा सकती क्या, इसको प्यार से नहीं पढ़ाना आता, इतनी तो बदतमीजी से बात करते हैं आप। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है बेटा ऑफलाइन में ना कोई बच्चा सुसक नहीं सकता मेरी क्लास में। आज से नहीं पढ़ा रही हूं मैं, मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए, एक बच्चा मुझसे चू नहीं बोल सकता ऑफलाइन में। मैंने दिल्ली पुलिस से लेकर मैंने जीएस स्पेशल तक के बैचेस पढ़ाए, एक बच्चे ने कभी चू तक नहीं किया मेरी क्लास में, किया तो मैंने उसको चुटकी बजाकर बाहर निकाला है सीधा। तुम लोग इतना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मोबाइल हाथ में है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी बोलेंगी, हमें कुछ भी बोलना है बोलते जाते हैं, अपने आप अपना दिमाग खराब करेंगी मैम और दिमाग खराब करके चली जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं है यार कि मैम को दिन में सारा काम दिमाग से ही करना है, दिमाग तो सामने वाले इंसान का स्टेबल रहने दो। इतने बदतमीज बच्चे हैं, ये पियोन बनने का लायक नहीं है और ये ऑफिसर बनेंगे। सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज तो रिपीट नहीं होनी चाहिए ना। मैम ने 20 बार बोल दिया कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक तो ये इशिता सिंह इतनी बदतमीज लड़की है, इनको रोज मैं इनके कमेंट पढ़ती हूँ, एक कमेंट को 50 बार करती हैं। मैंने समझा दिया है कि एक कमेंट को 50 बार नहीं करना होता है, मुझे सारे कमेंट दिखते हैं, मैं जेन्युइन से हैं उनको आपको रिप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे टीचर हूं ना, मैं टेलीकॉलर हूं ना, मैं टेक्निकल टीम हूं कि मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। टेक्निकल टीम का नंबर है यार आपके पास, ईमेल आईडी दे रखा है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, फिर क्या चाहिए आप लोगों को। और तुम लोगों को लगता है ना कि कुछ नहीं बोलूंगी तो फिर ऐसे बोलेंगे। और ये कौन बोलता है बार बार, ये काजल मैम में बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुस्सा है, ये वो है। अगर मुझे पता लग गया ना जिस दिन, तो मैं बताऊंगी। अब क्या करेगा इंसान, गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा, तुम्हारी आरती करूं, आरती उतारूं मैं तुम्हारी। थोड़ा तो इंसान को समझना चाहिए कि चलो मैम ने 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, मुझे कमेंट नहीं करने चाहिए। अब मेरे को बिल्कुल कमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसे इस बात के कमेंट नहीं करने चाहिए। आज के बाद मेरी क्लास में कमेंट सेक्शन ऑन नहीं होगा, मैंने टीवी बंद करवा दिया, मैं आज के बाद कभी कमेंट नहीं लूंगी। इनफैक्ट मेरी लास्ट क्लास होगी तो मैं वहां पे कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे लाइफ में पहली बार टॉलरेट किए। और शायद मैं अब आगे बैच भी ना बनाऊं, शायद ना बनाऊं मैं बैच, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, ना मुझे इतना कुछ नाम फेम चाहिए कि जो मेरे दिमाग को ही खराब कर दे। देखिए, मेल फ्लावर को बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल फ्लावर को बोलते हैं गाइनोसियम। जब भी हम एंड्रोटर्म देखेंगे तो एंड्रोटर्म जो होता है वो हमेशा मेल जेंडर के लिए यूज होता है, और जब भी आप गाइनोटर्म देखेंगे तो हमेशा फीमेल के लिए टर्म यूज में लिया जाता है। ठीक है, मेल फ्लावर जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मेल फ्लावर के मेनली आपको बताना है 3 पार्ट्स होते हैं। जो नर पुष्प है उसके 3 भाग होते हैं, जबकि अगर आपसे पूछे कि फीमेल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में जो प्रजनन होता है, उसका मेन पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। मैंने आपको कल पढ़ाया था, बहुत अच्छे से लिखवाया था कि रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फ्लावर। प्लांट में, पादपों में जो प्रजनन की इकाई होती है वो क्या होती है, वो पुष्प होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेल फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, तो आप बताएंगे 3, और फीमेल फ्लावर कितने होते हैं, 4। अब कौन कौन से, आपको इनके नाम याद करने हैं। देखिए, अगर मैं मेल फ्लावर की कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इसकी ऐसी सी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेल फ्लावर का फिलामेंट, और आगे चलकर यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, और इसके अंदर ऐसे व्हाइट कलर का एक पाउडर सा ऐसे गिरता रहता है ऐसे। तो ये जो मैंने बनाया है इसको नाम दिया जाता है फिलामेंट, और फिलामेंट का नाम हिंदी में फिलामेंट ही होता है। सबसे पहला मेल फ्लावर का पहला पार्ट कौन सा हो गया, फिलामेंट, और दूसरा पार्ट यहां पर। और एक बात और, लास्ट फाइनली बात, जो बच्चे यहाँ चुचक करते हैं ना कि जो फालतू में उछल रहे होते हैं, ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, मैं तुम्हें बोल रही हूं अगर इतनी फी में इतने आवर्स इस इंडिया में अगर किसी भी साइंस के टीचर ने पढ़ाए हो ना, आप मेरे सामने लाकर दिखा दो, मैं आपको आपकी फी का 20 गुना ज्यादा पैसा रिफंड कर दूंगी।
अगर इतने कम अमाउंट में, अगर इस इंडिया में, अगर आपको ऑफलाइन में भी अगर आपने 10,000 रुपए दिए होंगे तो भी आपको इतना साइंस नहीं पढ़ाया गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना 100 नहीं, मैंने अपना 1000% दिया, उसके बाद भी तुम लोगों को दिक्कत है। मतलब दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मैंने बहुत सही लाइन पढ़ी थी कहीं पर, कहीं नहीं होगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी स्टेट होगा, अगर इतने कम अमाउंट में अगर किसी ने भी इसका 10% भी अगर किसी ने पढ़ाया होगा ना, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा फी रिफंड करवा दूंगी वापस। ये मैं खुले में बोल रही हूँ, मैं आपको आपसे बैट लगा रही हूँ मैं इस बात के लिए। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, फिर भी तुम लोगों को इस बात का रिगार्ड नहीं है, तुम्हें बस तुम दुखी हो। कुछ चीजें खुद से भी पढ़ोगे। आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हो, ऐसे आपके हाथ में ऐसे बना बनाया नहीं होगा। नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो सिलेक्टेड हुए हैं, जो भी बच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो उनको भी टोटल नहीं पढ़ाया गया उनके टीचर्स ने। कुछ चीजें छोड़ी होंगी जो टीचर खुद से पढ़े, तो खुद से पढ़ेगा बच्चा, खुद से पढ़े तो उसको थोड़ा बहुत पता लगे कि भाई हाँ कुछ चीजें हैं ऐसी पढ़नी होती हैं। सारी चीजें पढ़ाने वाली नहीं होती हैं क्लास में, कुछ चीजें अपने आप भी पढ़नी होती हैं बुक्स में। अगर आप 100% टीचर पर डिपेंडेंट रहोगे तो कभी अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, अपनी मेमोरी पावर कभी सही नहीं कर पाओगे, अपनी लर्निंग पावर, अपना IQ लेवल कभी सही नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए मैं जानबूझ के हर क्लास में 1-2 चैप्टर छोड़ती हूँ, और वो ऐसे लेस वेटेज वाले चैप्टर छोड़ती हूँ जिनमें से रेयरली कभी कभी 8-10 साल में एक क्वेश्चन बनता है। और बेटा आई से जमाना गया क्वेश्चन पूछने वाला, अब नहीं आता है। और आई की डिजीज से क्वेश्चन आता है, वो ऑलरेडी आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रही थी। बार बार यहां पर आके कमेंट करने लग जाते हैं। जब तक खुद से कुछ नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होता तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। कितना ही मैं पढ़ा दूं कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। इसलिए मैं जानबूझ के छोड़ती हूँ। एक ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में एक टीचर है इंग्लिश के, मैं नाम तो नहीं बोलूंगी, मतलब मैंने उनसे अच्छा टीचर नहीं देखा अपनी लाइफ में इंग्लिश का। वो टीचर सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हैं, वो वोकैब पढ़ाते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मैम वोकैब बच्चा जब खुद से नहीं पढ़ेगा तो वो बच्चा ग्रामर कभी नहीं कर पाएगा। वोकैब पढ़ा रहे हैं, वो टीचर उल्लू बना रहे हैं। बहुत सही बात लगी मुझे उनकी, और उनसे ही मैंने ये चीज सीखी कि हाँ वोकैब कोई पढ़ाने वाली चीज होती है। बेवकूफ बनाते हैं वोकैब में, ये लिख लो यहाँ पर, ये आपको 1 वर्ड लिखना, 1 वर्ड पढ़ाने बैठेंगे आप। तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर इतना टफ कंपटीशन है। वोकैब तुम टीचर से पढ़ोगे तो तुम कभी भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। उनसे ही मैंने ये चीज सीखी थी कि मैं हमेशा लेस वेटेज वाले 1-2 चैप्टर छोड़ूंगी ताकि बच्चा अपना आपका खुद का IQ, खुद का अपना लर्निंग कैपेसिटी अपनी सही करे। वो और तुम्हें सारी चीज पकी पकाई चाहिए कि चले जाए बस हो जाए। तुम हो ही बेवकूफ बनाने वाले टीचरों के लायक। तुम लोगों ने गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए, तुम लोग सच में गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए तुम लोग। तुम बेवकूफ बनने वाले टीचरों के ही स्टूडेंट हो, जिनको बच्चा टीचर ना बोर्ड पे लगा रहता है थ्योरी लिख के बता देता है, ये लो भैया ये पढ़ लो। इतना ज्ञान तो किताब में भी होता है, जो पढ़ाया जा रहा है वो तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैं बोल रही हूँ चिक चिक के बोल रही हूँ, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत जरूरी चैप्टर है, आई पढ़ा देना मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मैम ये पढ़ा देना, मैम वो पढ़ा देना। जो पढ़ाया जा रहा था वो तो पढ़ नहीं पा रहे हो, और आई पढ़ के तुम सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे ना, है ना। इमेच्योरिटी की भी हद होती है। मेल फ्लावर के 3 पार्ट होते हैं। पहला बताएंगे फिलामेंट। ये जो मैंने ग्रीन कलर का ऐसा बॉक्स जैसा बनाया है, इसको कहा जाता है आइए देखिए, इसको जो मैंने बनाया है ये पार्ट, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। इस पार्ट को जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, इसको नाम दिया जाता है एंथर। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि हिंदी में थोड़े टर्म्स सेम से आएंगे यहाँ पर, बट वो अलग अलग हैं। सेम टर्म होंगे बट अलग अलग हैं। इस एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश। इस एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश। ठीक है, एक तो फिलामेंट, एक ये जो मैंने ऐसा बॉक्स सा बनाया है उसको एंथर कहा जाता है। इसके अंदर मैंने जो डॉट पार्टिकल्स दिखाए हैं, इनको नाम दिया जाता है पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स को हिंदी में
परागकण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने परागकण लिखा है, गै नहीं लिखा है, मैंने परागकण लिखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वो प्लांट का क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल वाला, मेल वाले को एंड्रोसियम बोलते हैं, और एंड्रोसियम के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक ये फिलामेंट वाला पार्ट, दूसरा ये एंथर, और एंथर के अंदर जो पाउडर सा रहता है उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये हो गया मेल फ्लावर। अब बात आती है फीमेल फ्लावर की। मैंने यहां पर लिखा कि फीमेल फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 टाइप्स नहीं होते हैं, पार्ट होते हैं। क्या लिख दिया, ऐसे टीचर का दिमाग खराब होता है जब तुम लोग करते हो। मैंने देखो टाइप्स लिख दिया यहाँ पे, 4 पार्ट्स होते हैं, फिर बोलते हैं मैम ने गलत पढ़ा दिया। 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए आप कैसे रहते हैं इसके 4 भाग। आप ऐसे से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फीमेल फ्लावर। ऐसे ही आप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फीमेल फ्लावर। यहां पर जो पार्ट होता है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है फीमेल में, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल को हिंदी में डिंब कहा जाता है, डिंब। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है ओवेरी। ओवेरी, जो मैंने ये राउंड राउंड बनाया है, इसको ओवेरी या अंडाशय नाम दिया जाता है। और ये होता है ओव्यूल, इसको नाम दिया जाता है स्टाइले। स्टाइले, और हिंदी में इसका नाम होता है व्रतिकाग्र। व्रतिकाग्र, इस पार्ट को नाम देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, और स्टिग्मा का नाम होता है व्रतिका। व्रतिका, ठीक है। तो मेल फ्लावर के मैम मेनली 3 पार्ट होते हैं, जबकि हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर की, तो फीमेल फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, जिसको व्रतिका बोलते हैं, और जो डक्ट से जा रही है उसको हम स्टाइले बोलते हैं। और STYLE, स्टाइल नहीं होगा, ये स्टाइले बोला जाता है इसको। और जो बीच में मैंने बनाया है इसको ओव्यूल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी तो इन चारों को इससे मिक्स कर देगा पार्ट्स, तो पूछेगा इनमें से मेल फ्लावर का पार्ट कौन सा है, फीमेल फ्लावर का पार्ट कौन सा है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अब देखो मैंने बोला है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करवाना है, तो रिप्रोडक्शन की यूनिट एक तो ये होगी, एक ये होगी। ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि मेल फ्लावर के मेन पार्ट का नाम बताओ, जो मेन रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है। आप याद रखेंगे कि ये जो मेल फ्लावर का ये जो पोलिन ग्रेन है, इस पोलिन ग्रेन को कहा जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर। देखो कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग। इसको स्टार कर लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि नर पुष्प का मुख्य भाग कौन सा है जो जनन में काम आता है, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। आप क्या बताएंगे, पोलन ग्रेन इज द मेन पार्ट फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट में, जब फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसकी प्रोसेस के लिए यहां से कौन जाता है हमेशा फीमेल पार्ट के पास, आप क्या बताएंगे, पोलन ग्रेन्स जाते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेन पार्ट होता है। अब आपसे पूछे फीमेल फ्लावर का मेन पार्ट कौन सा होता है, आप क्या बताएंगे, ओवरी इज द मेन पार्ट फॉर द फीमेल फ्लावर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको आप ये पूरी लाइन लिख देना, इट इज द मेन पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर। यहां क्या हो जाएगा, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर। नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग परागकण है, जबकि मादा पुष्प का मुख्य जननांग भाग क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, ये मेल फ्लावर, मेल के 4 पार्ट थे, याद रखिएगा ये 4 पार्ट है, चारों में से मेन कौन सा है, यहां पर हमेशा कॉमन रहेगा मेन कौन सा, पोलन ग्रेन, जबकि फीमेल फ्लावर का कौन सा रहेगा, ओवरी रहेगा। 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन सुनो, जब हम फ्रूट खाते हैं, जो हम फ्रूट खा रहे हैं, जो हम फल खा रहे हैं, हम एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल का जो खाने वाला भाग होता है, जो क्वेश्चन आता है कि जो फ्रूट होता है वो कहाँ से बनता है, तो आप बताएंगे जो फ्रूट होता है वो फीमेल फ्लावर की ओवरी से बनता है। जो फल होता है, फल कहाँ से बनता है,
ओवरी या अंडाशय से बनता है। और किसका? तो आप बताएंगे फीमेल फ्लावर का। इसीलिए मैंने कल आपको जब हॉर्मोन्स करवाए थे तो मैंने कहा था कि फीमेल फ्लावर को आप ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करवा दो और आपके पास ज्यादा फ्रूट मिल जाएंगे, ज्यादा फ्रूट, क्योंकि ओवरी जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा फ्रूट आएंगे। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ओवरी का नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स देकर, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स देकर। ठीक है, तो यहां से फ्रूट बनता है। और ये जो ओव्यूल है, जो डिंब वाला भाग है, इससे क्या बनता है? इससे सीड बनता है, इससे बीज बनता है। ये चारों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ाई। मैंने बताया कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपके फ्लावर में, फ्लावर वाले पार्ट में होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर में होते हैं। मेल फ्लावर को एंड्रोसियम बोलते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला एंथर, दूसरा पोलन ग्रेन्स, तीसरा फिलामेंट। और अगर तीनों में से मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे तो आप बताएंगे वो कौन है? पोलन ग्रेन है, परागकण है। फीमेल फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइले, ओव्यूल, ओवेरी। और अगर मेन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ओवेरी। फल हमेशा कहां से बनते हैं? एप्पल खाया, खाने वाला पार्ट ओवेरी से बना। एप्पल के अंदर जो सीड है तो वो सीड कहां से बन रहे हैं? तो वो ओव्यूल से बन रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब बात आती है कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम पोलिनेशन। पोलिनेशन। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है या प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? आप बताएंगे परागगण। देखिए, इसको परागगण बोलते हैं, हिंदी में ये परागकण था और ये क्या है? परागगण है। ठीक है, पोलिनेशन। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्लांट रिप्रोडक्शन, जो पादपों में जनन होता है उसकी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो आप बताएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन इज नोन एज पोलिनेशन, परागगण कहलाता है। अब परागगण क्या है वो सुनो ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल फ्लावर टू stigma flower is known as pollination. Transfer of pollen grains from male flower to stigma flower of female flower is known as pollination. पराग कणों का नर पुष्प से लेकर मादा पुष्प के वर्तिका भाग तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन क्या होता है? एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, यहां के जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पाउडर है। जब ये पाउडर स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन नाम देते हैं और इसी को प्लांट में रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, अब बात आता है कि मैम ये ट्रांसफर कैसे हो गया, ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसका मीडियम क्या क्या हो सकता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पोलिनेशन के मीडियम का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कि जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए मीडियम क्या क्या हो सकता है। पहला है एयर। एयर का मतलब हवा। हवा चली तो यहाँ के पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ पर आ गए, हो गया पोलिनेशन। दूसरा आप बताएंगे वाटर, पानी। पानी, बारिश हुई, बारिश की बूंद इस पर गिरी, सेम बूंद इस पर गिर गई। अगर एक ही फ्लावर पे दोनों पार्ट है तो, अगर वो क्या है तो यूनिसेक्स बाइसेक्सुअल है तो ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे इंसेक्ट से भी होता है, कीड़े मकोड़ों से। बटरफ्लाई, जो तितलियां होती हैं, जो बटरफ्लाई होती है उनसे। इंसेक्ट यहाँ बैठा, सेम इंसेक्ट यहाँ चला गया, है ना। बटरफ्लाई यहां बैठी, सेम बटरफ्लाई यहां चली गई। किसकी प्रोसेस होगी? पोलिनेशन की प्रोसेस। तो क्वेश्चन आता है कि पोलिनेशन की प्रोसेस के लिए क्या क्या मीडियम हो सकता है। आप बताएंगे पोलिनेशन की प्रोसेस हवा के द्वारा हो सकती है, पानी के द्वारा हो सकती है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो सकती है, बटरफ्लाई के द्वारा होती है। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई के थ्रू ही होती है। अब बात आती है कि पोलिनेशन होता क्या है, कैसे होता है। तो आप बताएंगे कि मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन, मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन जिसको हम परागकण बोलेंगे, ये जब ट्रांसफर होके कहाँ आता है? फीमेल फ्लावर के कहाँ पर आता है? आप बताएंगे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट तक आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो जैसे स्टिग्मा पार्ट तक आया, पोलिनेशन को बोलेंगे परागगण। जैसे स्टिग्मा वाले पार्ट तक आया तो वापस आइए, एक बार इसको देखें, स्लाइड को, पिछली स्लाइड को।
जैसे ही आया तो यहाँ का पोलन ग्रेन जब यहाँ तक आएगा, स्टिग्मा के पास आएगा, तो यहाँ से होता 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 जब ये अंदर तक जाएगा इस नली की सहायता से, तो इस ओव्यूल के साथ जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और जब इस ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनकर क्या बनेगा, यहाँ से फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देती हूँ। कैसे, तो ध्यान से सुनिए। अभी तो लिखा था पोलन ग्रेन, कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, वापस लिख देती हूँ। देखिए, पोलन ग्रेन जब किसके पास आते हैं, स्टिग्मा के पास आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। और अब जैसे ही पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, तो मैम अगर पोलिनेशन की प्रोसेस हुई किस किस के बीच में, अगर पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल के साथ होगी तो वहां पर हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, सीड या बीज बनेगा। और अगर पोलन ग्रेन और फर्टिलाइजेशन हो गया किसके बीच में, ओवरी अंडाशय के बीच में, क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट फल, खाने वाला भाग, सीड बीज, ओव्यूल को बोलेंगे डिम्ब, हिंदी में बोलेंगे डिम्ब। परागकण यहाँ का हमेशा परागकण कॉमन रहेगा और ओवरी को बोलेंगे अंडाशय। तो ऐसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, ये आप याद रखेंगे। सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस पोलन ग्रेन और ओव्यूल के बीच में हुई तो बीज बनेगा, पोलन ग्रेन प्लस ओवरी के बीच में हुई तो फ्रूट बनेगा। इसी को बोला जाता है प्लांट का फर्टिलाइजेशन या प्लांट का रिप्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है, ये सीड वाला फॉर्मेशन होता नहीं, ओवरी से ही फ्रूट बन जाता है डायरेक्ट, तो वहां से उन ऐसे प्लांट में कभी बीज बनते नहीं है, जैसे केला हो गया, उसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि पॉलिनेशन ऐसे होता है।